two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road which 80 meters wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of poles are 60 and 30 respectively. Find the height of poles, the distance of the point from the poles. अच्छा, यहाँ पे दो दो पोल है और दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले जब भी इसमें फिगर हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, जो चैप्टर 9 है, इसमें हमेशा फिगर बने, फिगर में ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड पे दो इक्वल हाइट में क्या है, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, इक्वल हाइट में पोल है। ठीक है, अब बोला कि ग्राउंड दोनों हाइट के बीच में, अब ये मिडिल नहीं है, ये पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ ये याद रखना है कि ये मिडिल नहीं है, कहीं भी इसके दोनों के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है। इसको हम नेमिंग कर देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ये कहीं भी है, मिडिल में नहीं है, एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बिटवीन बोला तो मतलब कि ये मत मानिए कि दोनों बराबर बराबर में है, ये कहीं भी हो सकता है, दोनों का लेंथ नहीं पता कितना लेंथ का है। ठीक है, अब यहाँ से बोल है कि दोनों एंगल बनाए किसी एक पॉइंट से, तो यहाँ से एक ऐसे है और एक ऐसे, इक्वल हाइट में है, ये तो पता है कि दोनों का टू पोल्स आर इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट। अब यही रोड है, मतलब ये जो है, यही क्या है, मेरा रोड है, मतलब इस तरह से रोड होगा, रोड के अपोजिट में ये रोड है, इस तरह से ये अपोजिट में दो पोल्स है और दोनों के बीच कहीं भी रोड पे कहीं भी पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ रोड की लेंथ दिया हुआ है कि ये 80 मीटर वाइड है, ये जो रोड की चौड़ाई है, ये जो रोड की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से ए सी बी हो, तो इसको भी नेमिंग कर देते हैं, डी ई कर देते हैं। फिर लेट, अब याद रखना है हमको हाइट ऑफ पोल्स, ये एच निकालना है, और ये जो पॉइंट है इस पोल से कितना दूर पे है, मतलब ये पॉइंट इस पोल से कितना दूर पे है और ये पॉइंट इस पोल से कितना दूर पे है। ठीक है, अगर मिडिल में होता तो दोनों आधा आधा कर देते 40-40, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से लेट सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ एंगल तो पहले डिसाइड कर लेते हैं, एंगल कौन सा है। अब यहाँ पे 30 है 60 है, अब कोई भी ले लीजिए। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल लेंगे, तो हम कोई भी ले, किसी को 30-60 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी मान सकते हैं कि इधर का 60 हो या इधर का 30 हो, कि किधर का, इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ का हाइट क्या है, सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले अब ये ट्रायंगल जो है, ये कौन सा है, बी सी डी लेते हैं, बी सी डी। तो यहाँ से अब देखते हैं हमको जो रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। हमको ये चाहिए, हमको इसका सम गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे, तो दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 10, तो हमको 10-60 लगाना है, तो 10-60 लगाएंगे तो P बाई बी होगा। तो यहाँ से हाइट ऑफ पोल h है, मान लेते हैं h है, और ये बी सी आ जाएगा, हमको बी सी चाहिए, तो 10-60 √3 होता है h बाय बी सी। तो हम क्या करेंगे, बी सी को इधर ले जाएंगे और √3 को इधर लेके आएंगे, h बाय √3। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान दें, क्योंकि हमको बी सी चाहिए, क्योंकि बी सी और ए सी का सम कितना है, 80 है, हम वहां पे सम करके इसको 80 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, फिर अगेन इन ट्रायंगल, अब ये जो ट्रायंगल है ए सी ई, तो इसमें कौन सा हमको, अब ये दोनों तो इक्वल ही है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जो बी डी है और ए ई है, दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है, दोनों एच ही है। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, ये गिवन पार्ट है, आप एग्जाम में अच्छे से लिखिए अरेंज करके, अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे भी 10-30 ही यूज करेंगे, पे 10-30, तो 10-30, तो P बाई बी, तो ए बी ए ही आ गया और ए ई बाई ए सी। ठीक है, अब यहाँ से 10-30 1/√3 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए ई जो है, अब यहाँ से हम यहाँ पे चाहेंगे तो
यहाँ पे गिवन करके हम यहाँ पे इसको हम रख देते हैं गिवन BD इक्वल AE इक्वल H, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ से यूजिंग फर्स्ट यहाँ पे AE के बदले हम क्या दे देंगे, H, सब H है, तो यहाँ पे एक मिनट, H बाय AC, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेंगे और यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट को यूज किए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम नाउ एडिंग, नहीं फर्स्ट नहीं, सेकेंड और थर्ड को, ठीक है, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट। तो यहाँ से अब जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा BC। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, अभी हम इसको सॉल्व किए डायरेक्टली, मान लिया यहाँ से AC मेरा अगर यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से मेरा यहाँ से AC जो है, अगर AC इक्वल कितना, ये इधर जाएगा तो ये H/√3 हो जाएगा, सीधी सी बात है, H/√3 हो जाएगा। ये इक्वेशन को मानना चाहिए, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से BC प्लस AC, ठीक है, अब दोनों को ऐड हो रहा है, तो ये भी H/√3 ये भी H/√3 है, तो दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे देख लिए, ये √3 है, ये 1/√3 है, तो यहाँ पे हमको AC, अच्छा AC इधर गया और √3 इधर गया, तो हमको AC इक्वल, अच्छा ये बाय में नहीं हुआ, ये इंटू √3 हो गया। चलिए दोनों सेम नहीं है, इसलिए तो लगा सेम कैसे हो गया। तो यहां से H√3 आ गया, ठीक है। तो ये √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है ये 80 मीटर है, तो यहाँ से हम 80 कर देंगे, और यहाँ से यहाँ पे H क्या है, H कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से 1/√3 प्लस √3। अब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, यहाँ से H निकल जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ पोल्स। जब तो आगे बढ़ते हैं। TV tower stands vertically on a bank of canal from point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower. The angle of elevation of top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो अब यहाँ पे समझिए एक कैनाल है, तो उसके किनारे एक टावर क्या है, एक खड़ा है, एक कोई भी टीवी टावर है वो खड़े है, वर्टिकली स्टैंड है, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 मीटर। अच्छा, तो सबसे पहले आप एक टावर बना लीजिए, ठीक है। अब यहीं पे कोई ग्राउंड है, कोई कैनाल होगा, ठीक है, ग्राउंड पे ही होगा। अब यहाँ से बोला कि अब कैनाल का जो हमको विड्थ, तो मान लेते हैं कि यही जो मेरा है, यही जो है, ये जो मेरा है यही कैनाल है, ठीक है, और इसी का हमको विड्थ फाइंड करना है, ठीक है। ये इसको विड्थ हमको इसको ले लेते हैं, B ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से बोला कि ये जो विड्थ है, इस यहाँ से फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो मिलाए हैं यहाँ से 20 मीटर और दूर, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये 20 मीटर है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये दिस पॉइंट से फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ फुट ऑफ टावर, तो ये जो फुट ऑफ टावर है इसको ज्वाइन किए हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर,
तो टॉप ऑफ टावर तो ये है, तो फ्रॉम अनोदर पॉइंट, तो जो 20 मतलब यहाँ से, तो यहाँ से ये एंगल हमको गिवन है कितना 30 डिग्री। अब सीधी बात, जब यहाँ से एंगल जब होगा तो यहाँ पे 60 होगा, क्योंकि देखिए अभी हम बताते हैं। अब ये जो लाइन है, अब ये लाइन को, इस लाइन को हम जैसे इसके वर्टिकल लाइन के तरफ, जैसे ये तो 90 डिग्री है, अब जैसे हम इसको नजदीक लाएंगे, जैसे जितना नजदीक लाते जाएंगे वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ से हम जैसे लाइन को दूर करते जाएंगे तो एंगल छोटा होता जाएगा, और जैसे इधर लेते जाएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा। तो इसका मतलब 30 है, तो ये 60 बड़ा वाला सबसे यही होगा। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर यही h है। तो नेमिंग करते हैं A B C D। तो ये 20 मीटर दिया है, कैनाल ऑफ विड्थ, मतलब हमको h और b फाइंड करना है। ठीक है, लेट सबसे पहले एक को भी ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो पहला ही ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। तो ये और ये फाइंड करना, तो यहाँ से 10 का ही रिलेशन बन रहेगा, 10 60। तो h बाय कैनाल का विड्थ, तो जिसको हम b मान लिए। अब 10 60 कितना होता है √3। अब हमको तो दोनों फाइंड करना है, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो h इक्वल √3b, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ABD आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 30 लेना होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से h बाय, अब यहाँ पे BD आएगा। तो BD दो पार्ट में है, एक DC है प्लस BC है। तो DC हमको गिवन है, ये गिवन है। अब जो भी गिवन वगैरह है वो आप ये जो यहाँ बना रहे हैं, इससे ऊपर में आप जो भी गिवन पार्ट है उसको लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन बनाइए। एग्जाम में जब भी लिखे तो सबसे पहले गिवन लिखिए, उसके बाद ये सब लिखिए। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से अब इसको हम थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे हम यहीं पे इसी पेज पे चाह रहे हैं कि आंसर सारा आ जाए, तो दूसरे पेज में जाना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे फिगर बनाया तो हमको देखने में आसानी होता है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा एक स्टेप और इधर ही कर लेते हैं। तो ये 10 30 डिग्री है, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये h है। अब जो वैल्यू DC है, DC का वैल्यू ले लेते हैं 20, और ये BC, तो BC क्या है B है, तो यहाँ से हम B ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा एक स्टेप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये, तो हम कुछ नहीं करते हैं, अभी h यहीं पे रहेगा, और इस डिनोमिनेटर वाले को हम क्या करते हैं इधर लेकर आते हैं। तो ये बाय में √3 रहेगा, और ये इधर चला गया। तो h इक्वल आ गया डायरेक्ट मेरा 20 प्लस b बाय में √3। ठीक है, अब यहाँ से हमको h यहाँ पे गिवन है, तो h को क्योंकि अब हमको b और h दोनों फाइंड करना है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वल हो जाएगा, ये भी h है। तो यहाँ से √3b इक्वल 20 प्लस b बाय में √3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3 इधर से, तो ये 3, फिर √3 इंटू √3 3, और ये b 20 प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ से b को हम इधर लेकर आएंगे, तो ये 2b हो जाएगा, और ये 20 है, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया 10। तो ये 10 मीटर आ गया आपका कैनाल का विड्थ। अब हमको चाहिए हाइट, तो हाइट क्या है √3। तो हाइट इक्वल हाइट इक्वल 3 इंटू बी, तो b कितना 10, तो 10√3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।